ओके बेटा, हम लोग पहुंचे डेप्रिसिएशन चैप्टर में, और डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम लोग आज करेंगे सम्स वाले पेजेस। सम्स वाले पेजेस में ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लो पूरा, धीरे धीरे सारे कैलकुलेशन समझा दूं। यहाँ पे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2017 ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹2,40,000 and spent ₹10,000 on its erection. On 1 October 2017, an additional machinery costing ₹1 lakh was purchased. On 1 October 2019, the machine purchased on 1 April 2017 was sold for ₹1,43,000, and on the same day, a new machine was purchased at a cost of ₹2 lakh. Show the machinery account for the first 4 financial years after charging depreciation at 5% per annum by straight line method. ठीक है, सबसे पहला रूल, सबसे पहली बात ये होती है किसी भी आंसर में कि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है। यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर नहीं दिया हुआ है, तो पहला रूल ये कि यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर नहीं दिया हुआ है। हियर द डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर आर नॉट गिवन। ठीक है, वैसे आप लोगों को हमेशा डेट्स तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही लेनी चाहिए, बट फिर भी यहाँ पे जो पहली ट्रांजेक्शन है उसकी डेट भी 1 अप्रैल 2017 ही होगा। हमारे इंडियन गवर्नमेंट का रूल है कि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होना चाहिए। तो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर की डेट्स नहीं दी हुई है, तो जो पहली ट्रांजेक्शन की डेट हो वही अकाउंटिंग ईयर की डेट हो जाती है। ठीक है, हियर द डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर आर नॉट गिवन, सो वी शुड टेक द डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर as 1 April to 31 March each year। हर साल हम लोग अकाउंटिंग ईयर की डेट्स ये लेंगे। आप ऐसे बोल सकते हो जब अकाउंटिंग ईयर की डेट्स नहीं दी हो तो ये डेट्स लेनी चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली जो डेट है वो है 1 अप्रैल 17। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से अलग अलग साल दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 17 दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 19 दिया हुआ है, फिर 1 अप्रैल 17 दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 17 दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 19 दिया हुआ है। तो सबसे पुरानी डेट है 1 अप्रैल 2017। अब ये बेसिकली मेरे वर्किंग नोट्स हैं, ये आप लोगों को लिखने हैं लास्ट में। मतलब पहले आपको सारे अकाउंट्स बनाने हैं, फिर पीछे वर्किंग नोट्स लिखने हैं, बट मैं पहले आपको वर्किंग नोट समझा देता हूँ, बाद में मैं बीच में लाइंस इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लाइंस इंसर्ट करके अकाउंट्स भी बता दूंगा सारे। पहले वर्किंग नोट्स, क्योंकि इस चैप्टर में वर्किंग नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझाता हूँ। हमारी पहली डेट है 1/4/2017। पहला अकाउंटिंग ईयर होगा 1/4/17, ये खत्म होगा 31/3/2018 पे। दूसरा अकाउंटिंग ईयर होगा हमारा 1/4/18 से स्टार्ट होगा, 1/4/18 से स्टार्ट होगा तो 31/3/2019 पे खत्म होगा। तीसरा अकाउंटिंग ईयर 1/4/19 से स्टार्ट होगा तो 31/3/2020 पे खत्म होगा। ये मैंने डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर लिख दिया। आपको भी इसी तरीके से लिखना है जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। मैक्सिमम 3 साल या 4 साल का मशीनरी अकाउंट पूछते हैं, मशीनरी या फर्नीचर या कोई भी एसेट का अकाउंट मैक्सिमम 3 या 4 साल का पूछते हैं। तो यहाँ पे सबसे पुरानी डेट थी 1/4/17, वो लिख दिया मैंने। 17/18 पहला साल, दूसरा साल 18/19 और तीसरा साल 19/20। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 17 ए लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर ₹2,40,000 एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। अब इस चीज को मैं अपनी भाषा में कैसे लिखता हूँ वो समझाता हूँ। 1 अप्रैल 17 याद करो, परचेज याद करो। मैं इस तरीके से लिखता हूँ, सबसे पहले P फॉर परचेज, फिर 1 अप्रैल 17, मतलब 1 अप्रैल 17 पे हमने एक मशीन परचेज किया। अगर परचेज होता है तो मैं लिखता हूँ P, सेल होता है तो मैं लिखता हूँ S, और अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है तो मैं लिखता हूँ B। इस चैप्टर में 3 ही टाइप की ट्रांजेक्शन दी हुई होती है, परचेज और सेल और बैलेंस। तो P फॉर परचेज, S फॉर सेल, B फॉर बैलेंस। अब सबसे पहले हमने मशीन परचेज किया 1/4/17 पे। 1/4/17 पहले अकाउंटिंग ईयर के अंदर आएगा। अब इसकी परचेज प्राइस है 2,40,000 और एक्सपेंसेस है 10,000, तो ये मैं अमाउंट्स भी लिख देता हूँ। परचेज प्राइस है इसकी 2,40,000 और एक्सपेंसेस है इसके 10,000। ये मैंने परचेज प्राइस और एक्सपेंसेस लिख दिया, 2,40,000 और 10,000, टोटल हो जाएगा ऑब्वियसली 2,50,000।
आगे फिर लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 17 पे, ऑन 1 अक्टूबर 17 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वॉज परचेज्ड। तो सबसे पहले आपको ये डेट ध्यान में रखनी है 1 अक्टूबर 17, और आपको देखना है 1 अक्टूबर 17 इन तीनों साल में थे, कौन से साल में आएगा। 1 अक्टूबर 17 पहले साल में आएगा, दूसरे साल में आएगा, तीसरे साल में आएगा, वो आपको पहले ध्यान रखना है कि कौन से साल में आएगा। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 17 कौन से साल में आएगा। तो 1 अक्टूबर 17 जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर आएगा। तो मैं फर्स्ट ईयर के अंदर एक P फॉर परचेज लिखूंगा, डेट लिखूंगा 1 अक्टूबर 17, और इसकी जो परचेज प्राइस की अमाउंट थी 1 लाख, वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो एक और मशीन हमने परचेज किया है पहले ही साल में 1 लाख रुपीज का। तो मैं ईयर वाइज सारी ट्रांजेक्शन्स को सेग्रीगेट करते जा रहा हूँ कि कौन से ईयर में क्या क्या आएगा। ओके, 1 अक्टूबर 17 पे हम लोगों ने एक मशीन खरीदा 1 लाख का। फिर लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 19 पे, ऑन 1 अक्टूबर 19 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 17। ये 1 अप्रैल 17 वाली मतलब जो फर्स्ट वाली मशीन थी ना 2,40,000 और 10,000 वाली, वो मशीन हमने 1 अक्टूबर 19 पे बेच ली। ऑन 1 अक्टूबर 19 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 17 was sold for rupees 1,43,000। तो सबसे पहले ये डेट देखो 1 अक्टूबर 19। 1 अक्टूबर 19 कौन से साल में आएगा वो आपको सर्च करना है। 1 अक्टूबर 19 सेकंड ईयर में आएगा या 1 अक्टूबर 19 थर्ड ईयर में आएगा, दिमाग लगाओ। 1 अक्टूबर 19 कौन से ईयर में आएगा, सेकंड ईयर के थर्ड ईयर। तो 1 अक्टूबर 19 जो है वो थर्ड ईयर में आएगा। तो थर्ड ईयर में हमने एक मशीन सेल किया है 1 अक्टूबर 2019 पे। इसकी सेलिंग प्राइस हमको क्वेश्चन में दी हुई है 2,43,000, ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, कौन सा मशीन बेचा, उसमें आप लोगों को इस तरीके से एक एरो लगाना है कि कौन सा मशीन बेचा। ये वाला मशीन हमने बेचा जो 1 अप्रैल 2017 पे खरीदा था। जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2017 पे खरीदा था, जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2017 पे खरीदा था, फर्स्ट वाला मशीन, उसी को हमने बेच दिया है 1 अक्टूबर 19 पे 1,43,000। ये हमारा सेलिंग प्राइस। आगे और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑन 1 अक्टूबर 19 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 17 वाज सोल्ड फॉर 1,43,000 एंड ऑन द सेम डे अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। उसी दिन पे सेम डे मतलब 1 अक्टूबर 19 पे सेम डे एक न्यू मशीन हमने खरीदा 2 लाख रुपीस का। तो 1 अक्टूबर 19 पे 1 अक्टूबर 19 सेम डे एक न्यू मशीन परचेज किया। सेम डे 1 अक्टूबर 19 पे कितने रुपीस का, 2 लाख रुपीस का। तो एक 2 लाख रुपीस का हमने मशीन परचेज किया सेम डे पे 1 अक्टूबर 19 पे। और क्या दिया हुआ है, लिखा है शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स। पहले 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो मैंने कैलकुलेशन लिखी है 3 साल की, पर क्वेश्चन में पूछे में 4 साल। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 साल, तो मैं 4 साल का अकाउंट बनाऊंगा। चौथा साल हमारा शुरू होगा 1420 से खत्म होगा 31/3/2021 पे। क्वेश्चन में लिखा है 4 साल का अकाउंट बनाओ, तो कंपलसरी 4 साल का बनाना ही पड़ेगा। 4 साल का मशीनरी अकाउंट। और क्या पूछा हुआ है, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। चार्जिंग डेप्रिसिएशन है 5% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन है 5% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 5% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले ये काउंट करना है कि टोटल हमारे पास कितनी मशीन्स हैं। एक P फॉर परचेज, दूसरा P फॉर परचेज, तीसरा P फॉर परचेज। पहले आपको काउंट करना है कि टोटल कितनी मशीन्स हैं। तो हमारे पास 3 मशीन्स हैं। एक 2,40,000 प्लस 10,000 मतलब पहली मशीन 2,50,000 वाली, दूसरी मशीन 1 लाख वाली, तीसरी मशीन 2 लाख वाली। हमारे पास टोटल 3 मशीन्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके का एक टेबल बनाना है, सुनना ध्यान से। टेबल में पहला कॉलम ईयर, फिर फर्स्ट मशीन, मैं मशीन 1 लिख देता हूँ, फर्स्ट मशीन, फिर सेकंड मशीन, फिर थर्ड मशीन। इस तरीके का आपको एक टेबल बनाना है, देखते जाओ। ये ईयर, फिर मशीन 1,
ईयर, मशीन 1, फिर मशीन 2, फिर मशीन 3। टोटल हमारे पास 3 मशीन्स हैं, तो तीनों मशीन का एक एक कॉलम बना देंगे, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। ठीक है, मार्जिन वाली साइड ईयर, फिर मशीन 1, 2, 3। अब ईयर हमारे पास टोटल कितने ईयर्स हैं? 4। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। ठीक है, इस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर करके मार्जिन में चारों साल लिखने, जितने भी साल क्वेश्चन में दिए हो, 3 साल दिए हो, 4 साल दिए हो, वो मार्जिन की तरफ लिखने हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो कॉलम्स बनाने हैं वर्टिकल कॉलम्स में मशीन 1, 2, 3। अब 3 मशीन का हमने एक एक कॉलम बना दिया। ऐसा वर्किंग नोट आपको हमेशा बनाना। अब यहां से हमने देखा कि ये पहली मशीन है, सबसे पहले फर्स्ट मशीन को सॉल्व करते हैं, पूरा फर्स्ट मशीन को शुरू से लेकर एंड तक सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट मशीन है, फर्स्ट मशीन जो है ये हमने खरीदी है 1417 पे। इन शॉर्ट पहले साल में, अभी क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं है। अभी जो भी मैं करूंगा, कैलकुलेशन, मशीनरी अकाउंट, जो भी मैं करूंगा, ये 4 लाइन में से मेरी सारी कैलकुलेशन भी मैं करूंगा, और यही 4 लाइन में से मैं पूरा मशीनरी अकाउंट भी बना दूंगा। अब ये परचेज किया हमने मशीन ऑन 1417, 2,50,000 का। तो ये पहले साल में हमने परचेज किया। तो मैं फर्स्ट ईयर में जाऊंगा, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा 2,50,000। ठीक है, इसकी यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 1417, और इसके साइड में मैं लिखूंगा सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। 2,50,000 की मशीन 1 हमने खरीदी है, 2,50,000 की, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। अब मैं देखूंगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम होती है। अब मैं ये देखूंगा ये मशीन हमने कितना टाइम यूज किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन उतने टाइम का होता है जितना टाइम हम एसेट को यूज करें। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पेपर मेरे काम का नहीं है। अभी मैंने सब कुछ ये 4 लाइन में लिख दिया वर्किंग नोट्स में। अभी मैं ये 4 लाइन में से सब कुछ खत्म करूंगा। अब जो पहली वाली मशीन है, ये हमने खरीदी है 1417 पे, और ये मशीन हमने बेची है 11019 पे। तो इस मशीन को हमने कितने साल और कितने महीने यूज किया, पहले आपको वो ओरली काउंट करना है, कितने साल और कितने महीने इस मशीन को हमने यूज किया। तो इस मशीन को हमने यूज किया है 2.5 साल। 2.5 साल मतलब आप 2 साल और 6 महीने भी बोल सकते हो, 2.5 ईयर्स भी बोल सकते हो, 2.5 साल। तो पहले साल में 17-18 में इस मशीन को पूरा साल यूज किया, दूसरे साल में 18-19 में इस मशीन को पूरा साल यूज किया, तीसरे साल में 1419 से लेकर 11019 तक यूज किया। मतलब हमने इस मशीन को यूज किया है 2.5 साल, 2 साल और 6 महीने। तो एक एक मशीन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब पहली मशीन को हमने यूज किया 2.5 साल, तो डेप्रिसिएशन उतने ही टाइम का होता है जितना टाइम हम एसेट को यूज करें। तो पहले साल में 2,50,000, पहले साल में 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1 ईयर। तो 2,50,000 पे 5% डेप्रिसिएशन होता है 12,500। कितना होता है? 12,500 रुपए। 2,50,000 का 5% होता है 12,500। इसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन पहले साल का। अब 2,50,000 में से 12,500 माइनस कर देते हैं, तो बाकी बचेगा 2,37,500। ये आ जाएगा नया साल। नया साल शुरू होगा हमारा 1/4/2018 पे। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। और ये जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, ये डेप्रिसिएशन की डेट होती है 31/3/18। ठीक है, अब पहला साल हुआ 31/3/18 आएगा। पहला साल हुआ हमारा 1417 से 31/3/18। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन हुआ 12,500। अब 2,50,000 में से एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया, बाकी बचा 2,375,000। इसको बुक वैल्यू बोलते हैं ऑन 1/4/18। ठीक है, अब धीरे धीरे माइनस करते जाते हैं। पहला साल कंप्लीट हो गया। इस मशीन को हमने कितने साल यूज किया था? 2.5 साल। दूसरे साल में क्योंकि SLM मेथड है, तो SLM मेथड में फिर से जो हमारी कॉस्ट प्राइस है 2,50,000, उसका ही 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो ये आएगा 12,500।
ये 12,500 मैं फिर से माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन आएगा 12,500 और मैं इसको फिर से माइनस कर दूंगा 12,500। इस 12,500 को बोलेंगे 31/3/2019 और ये हमारा सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन। अब मैं 2,37,500 में से 12,500 सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो मेरा बुक वैल्यू आ जाएगा 2,25,000। ये जो बुक वैल्यू आएगा मेरा, इस बुक वैल्यू की डेट होगी 1/4/19। तो पहला साल था 17/18, दूसरा साल था 18/19, तीसरे साल में इस मशीन को हमने 6 महीने ही यूज किया। अगर आपको डेट याद नहीं हो तो मैं दिखाऊं, तीसरे साल में हमने इस मशीन को यूज किया है 1/10/19 तक। अब तीसरे साल में हमने इसको यूज किया 1/10/19 तक, मतलब 1/4/19 से 1/10/19 तक, मतलब हमने इस मशीन को 6 महीने यूज किया। अब क्योंकि हमारा मेथड SLM है तो SLM में फिर से हमको डेप्रिसिएशन 2,50,000 पे ही निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस पे। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 6,250। कितना? 6,250। इसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन कब तक का? 1/10/2019 तक का ये डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया। 6 महीने के बाद 1/10/19 पे एक बुक वैल्यू आएगी। क्या आएगा? बुक वैल्यू। अब 2,25,000 में से 6,250 माइनस करते हैं तो बाकी बुक वैल्यू आएगा 218,750। ये बुक वैल्यू आएगा 218,750। ये चल रहा हमारा थर्ड ईयर ही है। मैं थोड़ी बहुत लाइंस मिटा दूं, ठीक है, चलो नहीं मिटा दूं। ये हमारा थर्ड ईयर ही चल रहा है अभी तक और थर्ड ईयर में हमने इस मशीन को बेच दिया। पहले एक साल का डेप्रिसिएशन 12,500 12,500, दूसरे साल का भी 12,500, तीसरे साल का 6,250। अब ये जो 218,750 है ना बेटा, इस 218,750 को बोलते हैं बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। इस 218,750 को बोलते हैं बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, 2.5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 12,500 12,500 6,250। अब हमने ये मशीन बेच दी। कितने में बेची? 1,43,000। तो 1,43,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये आपको यहाँ पे लिखना है 1,43,000। इसके बाजू में आपको लिखना है सेलिंग प्राइस। ये मशीन हमने 1/10/19 को बेच दिया, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,43,000। अब अगर हमारा बुक वैल्यू बड़ा है 218,750, ये वाला बुक वैल्यू बड़ा है और हमारा सेलिंग प्राइस 1,43,000 छोटा है, वो तो हमने बचपन से सीखा है कि जब भी सेलिंग प्राइस छोटा होता है तो लॉस होता है। बुक वैल्यू बड़ा है 218,750, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो जब भी हमारा सेलिंग प्राइस छोटा होता है तो हमको लॉस होता है। एक तरीके से आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सेलिंग प्राइस छोटा है तो लॉस होगा। एक तरीके से आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर यहाँ पे कुछ भी माइनस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे कुछ भी माइनस करना पड़ेगा तो वो हमारा लॉस ही होगा। तो 218,750 माइनस 1,43,000, तो हमारा आंसर आएगा 75750। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 75750। अगर माइनस करना पड़े तो ये हमारा लॉस हुआ। लॉस को कहां पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सेलिंग प्राइस को कहां पे ट्रांसफर करते हैं? बैंक में ट्रांसफर करते हैं। ये हमारी पहली मशीन कंप्लीट हो गई। तो एक साल का डेप्रिसिएशन 12,500, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 12,500, तीसरे साल में आधे साल का 6,250। फिर बुक वैल्यू आ गया 218,750, फिर सेलिंग प्राइस छोटा है तो हमारा लॉस हुआ 75750। अब सेकंड मशीन हमने खरीदी है पहले साल में। सेकंड वाली जो मशीन है ये 1 लाख रुपीज वाली, ये 1 लाख वाली मशीन हमने खरीदी पहले साल में है, लेकिन इस मशीन को हमने बेचा नहीं है। तो जिस मशीन को बेचा नहीं होता है उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस होता है। अब ये मशीन हमने खरीदी है 1/10/17, मतलब पहले साल में 1 लाख। ओके, मैं पहले साल में जाऊंगा और यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा 1 लाख। पहले साल में गए और अमाउंट लिख दिया 1 लाख। अब ये मशीन हमने खरीदा है 1/10/17 पे।
ये मशीन हमने खरीदा 11017 पे, 11017 इसका कॉस्ट प्राइस है 1 लाख। अब इस मशीन में सेकंड वाली मशीन को हमने बेचा नहीं है। अगर बेचा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करो जितने साल हमने इसको यूज किया। डेप्रिसिएशन है 5%। पहले साल में मैं ऊपर जाके दिखाऊं, यहाँ पे इस मशीन को हमने पहले साल में खरीदा 11017 पे, तो पहले साल में हमने इसको यूज किया 6 महीने। 11017 से लेकर 31/3/18 तक 6 महीने होते हैं। आप काउंट करके देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2017 का और जनवरी फरवरी मार्च 2018 का। तो इस मशीन को हम लोगों ने यूज किया 6 महीने पहले साल में। पहले साल में इसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, पहले 6 महीने, फिर 1 साल, 1 साल, 1 साल, मतलब टोटल होगा हाफ ईयर एंड 3 इयर्स। पहले हाफ ईयर हम अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, पहले हाफ ईयर, फिर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। तो मैं इसका डेप्रिसिएशन निकालूंगा पहले 1 लाख रुपीस पर, ये 1 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 5%, मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 महीने का। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 1 लाख रुपीस पे 1 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 2500। 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसका आएगा 2500। इस 2500 की डेट होगी 31/3/18, इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन, मतलब पहले 6 महीने खत्म हो गए। अब 1 लाख में से 2500 माइनस, बाकी बचेगा 97,500। इस 97,500 को हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यू ऑन 1/4/18। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया। अब 1 साल 1 साल 1 साल, 6 महीने हो गए पहले, अब 1 साल 1 साल 1 साल। तो अब जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो 1 लाख रुपीस पे निकालेंगे। 1 लाख रुपीस पे मल्टीप्लाई बाय 5/100, 5%, क्योंकि एसएलएम है, एसएलएम है तो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे हमेशा, हमेशा 1 लाख पे ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 5% 1 साल का, ये आएगा 5000। 1 लाख पे 5% 5000, सेकंड ईयर में 5000, थर्ड ईयर में 5000 और फोर्थ ईयर में 5000। 5000 5000 5000 3 बार, मतलब पहले आधा साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल। अब 97,500 में थे 5000 माइनस 97,500 माइनस 5000, बाकी बचेगा 92,500। अब 92,500 में थे 5000 माइनस, तो 92,500 माइनस 5000, बाकी बचेगा 87,500। ठीक है, अब 87,500 में थे 5000 माइनस 87,500 माइनस 5000, तो बाकी आएगा 82,500। ये हमारा फोर्थ ईयर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ ईयर। ठीक है, पहले 1 लाख में थे, आधे साल का डेप्रिसिएशन 2500, बाकी बचा 97,500, फिर 1 साल 1 साल 1 साल 5000 5000 5000। तो अगर हम माइनस करते जाएं तो 97,500 माइनस 5000 92,500, 92,500 माइनस 5000 87,500, फिर 87,500 माइनस 5000 82,500। ये डेप्रिसिएशन भी हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑन 31/3/19, इसको हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यू ऑन 1/4/19। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑन 31/3/20। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यू ऑन 1/4/20। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑन 31/3/21, डेप्रिसिएशन ऑन 31/3/21, और इसको हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यू ऑन 1/4/21। ये हमारे 3.5 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। पहला साल आधा, आधे साल का डेप्रिसिएशन, फिर 1 साल 1 साल 1 साल। डेट्स भी प्रॉपर हो गई। ये 17/18 पहला साल हो गया, 18/19 दूसरा साल, 19/20 तीसरा साल और 20/21 चौथा साल। ठीक है, कंप्लीट हो गया सारा। मतलब हमारी जो सेकंड मशीन थी वो सारी कंप्लीट हो गई। अभी थर्ड मशीन हमने खरीदी है ये वाली 11019 2 लाख। थर्ड वाली मशीन हमने खरीदी थर्ड ईयर में 2 लाख रुपीस की और 11019 पे। थर्ड वाली मशीन हमने 2 लाख रुपीस की खरीदी है और 11019 पे खरीदी है। तो मैं इसको थर्ड ईयर के सामने ही लिखूंगा, मतलब ये वाली जो मशीन है फर्स्ट ईयर में मैं डैश डैश कर दूंगा, सेकंड ईयर में भी मैं डैश डैश कर दूंगा, सीधा मैं इसको थर्ड ईयर के सामने ही लिखूंगा 2 लाख।
इसको मैं डायरेक्टली थर्ड ईयर के सामने ही लिखूंगा 2 लाख। थर्ड वाली मशीन थर्ड ईयर 2 लाख, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैं डैश डैश कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारी मशीन की कॉस्ट प्राइस है, डेट है 1/10/19 और ये हमारी मशीन की कॉस्ट प्राइस है। मैंने इसको सीधा लिखा ही थर्ड ईयर के सामने, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैंने डैश डैश कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 2 लाख रुपीस की मशीन हो गई। अब ये मशीन हमने कितना टाइम यूज किया, ये 2 लाख वाली मशीन, ये 2 लाख वाली मशीन हमने थर्ड ईयर में खरीदी थी यहाँ पे 1/10/19 पे, तो थर्ड ईयर के अंदर हमने इसको यूज किया होगा 6 महीने 6 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 का और जनवरी फरवरी मार्च 2020 का। तो पहले हमने इसको यूज किया 2 लाख वाली मशीन को 6 महीने, फिर हमने इसको यूज किया पूरा साल, 6 महीने और 1 साल, 6 महीने और 1 साल। ये 2 लाख वाली मशीन, पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 2 लाख रुपीस पर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, 2 लाख रुपीस मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 6/12, तो डेप्रिसिएशन आता है 5000। पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन 5000। यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ईयर थर्ड वाला ईयर कंप्लीट हुआ। अब 2 लाख में थे 5000 माइनस, तो 2 लाख माइनस 5000, बाकी बचा 1,95,000। यहाँ से हमारा नया साल शुरू हो जाएगा, 1,95,000 से हमारा नया साल शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे वाले साल में हमने इस मशीन को 2 लाख वाली मशीन को पूरा साल यूज किया, तो 2 लाख पे 5%, तो 2 लाख रुपीस पे 2 लाख रुपीस मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो 2 लाख पे 5% 1 ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 10,000। अब मैं ये 10,000 माइनस कर दूंगा, मतलब पहले 2 लाख का 5% 6 महीने का, फिर 2 लाख का 5% पूरे साल का। ठीक है, तो 1,95,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, तो 1,95,000 माइनस 10,000, तो बाकी बचेगा 1,85,000। 1,85,000 हो गया, डन। तो पहली मशीन को हमने यूज किया आधा साल, सॉरी 1 साल 1 साल और आधा साल, पहली मशीन 1 साल 1 साल आधा साल। दूसरी वाली मशीन पहले आधा साल फिर 1 साल 1 साल 1 साल। तीसरी वाली मशीन पहले आधा साल फिर 1 साल। इस तरीके से हमारा सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, हमारी तीनों मशीन्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये तीनों मशीन्स की सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब आप इतना पहले लिखोगे तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका मशीनरी अकाउंट भी बनाने सिखाऊंगा। ऑब्वियसली मार्क्स मशीनरी अकाउंट की है, लेकिन इस कैलकुलेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक ये कैलकुलेशन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। पहले कैलकुलेशन लिखो सब लोग। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। पहले मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए 2 सिंगल साइड छोड़ देना, फिर वर्किंग नोट्स लिखना। ठीक है, इतना लिखो, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मशीनरी अकाउंट भी बता दो। इतना लिख लो सब लोग। देखो बेटा,